नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। क्या आपको पता है कि बच्चों में चंडीगढ़ पीजीआई ने जो सीरो सर्वे करवाया था उसमें बच्चों में एंटीबॉडी ढूंढने की कोशिश की गई, उसमें कैसे परिणाम आए हैं हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि रेड क्रॉस तीसरी जो संभावित लहर है उसके लिए कितनी जिम्मेदार है। तमाम चीज़ें आपके लिए, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों में मिले एंटीबॉडी की। चंडीगढ़ पीजीआई की ओर से एक सर्वे करवाया गया, सीरो सर्वे करवाया गया, जिसमें यह देखने की कोशिश हुई कि बच्चे कितने तैयार हैं, बच्चों में इम्यूनिटी जो है वो कितनी है। पीजीआई ने यह पाया कि ज़्यादातर बच्चों में एंटीबॉडी बन चुकी थी। ये कैसे मुमकिन हुआ? चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने पीटीसी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव इस बारे में विस्तार से बात की। आइए दिखाते हैं आपको बातचीत। चंडीगढ़ में कोविड केसों में काफ़ी कमी दर्ज की गई है, लेकिन थर्ड वेव की आशंका ज़रूर जताई जा रही है। और ये जो थर्ड वेव है ये बच्चों को इफ़ेक्ट ज़्यादा कर सकती है, इस तरह की चर्चा है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि थर्ड वेव के लिए जो पीजीआई की ओर से या चंडीगढ़ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी ओर से क्या तैयारियां हैं। सर, हालांकि केसों में अब जो सेकंड वेव थी लगभग ख़त्म होने की कगार पर है, केस नाम मात्र रहे, लेकिन थर्ड वेव की जो है आशंका ज़रूर जताई जा रही है। डेफिनेटली जो सेकेंड वेव है वो काफ़ी केसेस नीचे आ गए हैं। जैसे 4,14,000 थे, जैसे 6 मई के करीब, तो अब तो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स 30-35 हज़ार के करीब सारी कंट्री का है। और चंडीगढ़ रीजन में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में भी काफ़ी केसेस कम हो चुके हैं। जहां चंडीगढ़ की बात है तो केसेस कल 2 केसेस थे, अभी 2 और 10 के बीच में वेरी कर रहे हैं। पर जो लोगों की हालत है, जैसे कि मतलब जो लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाते हैं, मास्क को नहीं लगाते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये देखने में आया है। तो वो डेफिनेटली एक थर्ड वेव को एक बुलावा देने वाली बात है। वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आपने पूछा थर्ड वेव के लिए क्या तैयारी है, हमारी तो पूरी तैयारी है। क्योंकि अभी सेकेंड वेव के लिए हम लोगों ने 500 बेड की तैयारी की थी, कोविड के लिए थे, और अभी हम लोगों ने 20 और भी बढ़ा दिए हैं, तो 100 वेंटिलेटर हमारे पास है। जहाँ तक आपने कहा, वैसे भी हम लोगों ने पीएसए प्लांट 2 ऑक्सीजन के लगाए हैं, जिसमें कि 2000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन रिलीज होएगी। आपने कहा कि बच्चों का ज़्यादा इसमें आने या बच्चों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, मतलब ऐसा कहा जा रहा है सर, आशंका इसी तरह की जो है जताई जा रही है। पर मैं ये नहीं मानता कि इसमें ज़्यादा बच्चे ही इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि जो हमारे पीजीआई चंडीगढ़ ने सीरो सर्वे किया उसमें 65 से लेके 72% तक जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हुए अर्बन और रूरल एरिया में। एवरेज 69% इन्वॉल्व हुए हैं। तो इसका मतलब है कि लगभग 2/3 पॉपुलेशन को पहले ही इतने बच्चों को कोविड हो चुका है और उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भी हमारी तैयारी तो पूरी है, चाहे थर्ड वेव आए या ना आए, और आएगी तो ज़रूर। पर हमें मतलब हमारी तैयारी तो पूरी है, पर वो एक्सक्लूसिव बच्चों की वेव, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इस वेव में ऐसे एक्सक्लूसिव नहीं होगा। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम, जिन्होंने कहा कि जो तीसरी लहर जो आशंका जताई जा रही है बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, उससे ये सहमत नहीं है। इन्होंने कहा कि 69% जो सीरो सर्वे का जो रिजल्ट आया उसमें बच्चों को कोविड होके जा चुका है ये। और वहीं जो थर्ड लहर की जो बात करी जा रही है वो सेकंड से ज़्यादा प्रभावी होगी, उसके लिए भी इन्होंने जो है मना किया और कहा कि जो सेकंड वेव से जो है थर्ड वेव ज़्यादा भयानक नहीं हो सकती। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, पीटीसी न्यूज़ चंडीगढ़।
रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि रेड क्रॉस की क्या कुछ तैयारी है कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत। रेड क्रॉस का दावा है कि कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है उसके लिए रेड क्रॉस ने पूरी तैयारी की हुई है। हालांकि साथ में उनका यह भी कहना है कि तैयारी का मतलब ये नहीं है कि लोग असावधान हो जाएं, लेकिन रेड क्रॉस की जो कोशिश है वो ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है, संभावित तीसरी लहर जो है अगर वो आती है, तो उसके इंतजामों के लिए रेड क्रॉस ने अपनी तैयारी जरूर की हुई है। पीटीसी न्यूज से खास बातचीत देखिए। रेड क्रॉस हरियाणा इकाई के जनरल सेक्रेटरी डीआर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर थी तो हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी ने काफ़ी जो है लोगों की मदद की। तो अब तीसरी लहर जो है संभावित है, उसको लेकर रेड क्रॉस की क्या तैयारी है? सर, अब बताया जा रहा है कि तीसरी लहर की जो है WHO ने कह दिया है कि शुरुआत एक तरह से हो चुकी है। तो आपने जैसे दूसरी लहर में अहम जिम्मेदारी रेड क्रॉस की रही थी, तो इस बार जो है इसको देखते हुए रेड क्रॉस की क्या तैयारी है? हमारी हरियाणा प्रदेश की 22 इकाइयाँ हैं जो पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। जैसा कि उन्होंने पिछली पहली और दूसरी लहर में काम किया है, हमारे वॉलेंटियर NGO जो हमारे साथ मिलकर के काम करती हैं उनको हमने बिल्कुल तैनात कर दिया है। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय बंडारू दत्तात्रेय, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में हरियाणा रेड क्रॉस की तरफ से अभी शीघ्र ही लगभग काफ़ी जिलों में तो हमने सामान पहुंचा दिया है, लेकिन लगभग 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे हरियाणा प्रदेश में भिजवाए जा रहे हैं। और क्योंकि पिछली बार गैस की समस्या आई थी ऑक्सीजन की, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने डिस्ट्रिक्टों में रखे हुए हैं। इसके साथ साथ हमने हमारी जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं वो भी अलर्ट कर दी हैं। हर ज़िले के अंदर एम्बुलेंस तैनात हैं। वॉलेंटियर हमने बढ़ा करके 15,000 कर दिए हैं। इसके साथ साथ हर ज़िले के अंदर मास्क की सुविधा दे दी है। अवेयरनेस प्रचार प्रसार के लिए हमने वॉलेंटियर लगा दिए हैं। तो किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और अभी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पिछली बार हमने एक हमारा जो हॉस्पिटल है वो फरीदाबाद में शुरू किया था, वो उसकी संख्या भी बढ़ा करके हमने 100 की कर दी है। और वहाँ पर अभी वेंटिलेटर की सुविधा भी करने जा रहे हैं। हमने 10 वेंटिलेटर मांगे हैं, लेकिन हमारे को 5 अभी प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से लोगों को हर तरह की सुविधाएं देने के लिए हरियाणा रेड क्रॉस पूरी तरह तत्पर है। और इसके साथ साथ आपको ये भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एक ऑक्सीजन बैंक जो हम प्लांट लगाने के लिए हमने जो तैयारी की है वो भिवानी में हम तैयारी कर रहे हैं। तो वो हमने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को अनुरोध किया हुआ है। इसके साथ साथ हमारे 2 एम्बुलेंस वहाँ से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से और मिलनी है, और 1 एम्बुलेंस हमने हमारे यहाँ पर तैयार कर ली है। तो किसी प्रकार की ज़िले में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम हरियाणा सरकार को हर तरह का सहयोग करेंगे। हमारे वॉलेंटियर, हमारे NGOs मिल करके हमारे साथ लगी हुई हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हम नहीं आने देंगे। सर, जिस तरह आपने खाका बताया, जानकारी दी, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की और रिक्वायरमेंट आपकी तरफ से गई हुई है। और इस समय जो स्थिति प्रदेश में इनकी अगर गिनती करें तो कितने का आपने जिलों में जो है भिजवा दिए? हमने वैसे अभी तो लगभग हर ज़िले में भिजवा दिए हैं, लेकिन 2-4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर कम भिजवाए हैं, 5-5 भिजवाए हैं, वहाँ उनकी संख्या हम 10-10 करने जा रहे हैं। तो 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास आज पहुँच जाएंगे। बाकी मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में 40 हैं, गुड़गांव में 40 हैं, अम्बाला में 50 हैं, पानीपत में 50 हैं और हिसार में 40 हैं। यहाँ हमने ज़्यादा दिए हैं और बाकी ज़िलों के अंदर 5-5 दिए थे, वहाँ पर हम 10-10 करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 400 के लगभग ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे हरियाणा प्रदेश में पहुँच जाएंगे। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये रेड क्रॉस हरियाणा इकाई के जनरल सेक्रेटरी डीआर शर्मा थे, जिन्होंने कहा कि तीसरी लहर जो संभावित है उसको देखते हुए रेड क्रॉस ने अपनी कमर कस ली। और वहीं ब्लड बैंक की इन्होंने कहा कि 2 नए ब्लड बैंक जो हैं वो हरियाणा में जल्द स्थापित किए जाएंगे। मैं अभिषेक तक्षक, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।
रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा की ओर चलेंगे और वहां आपको दिखाएंगे कि खेल मंत्री खेलो इंडिया को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब हम बात करेंगे हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स की। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना की इस लहर को देखते हुए खेलो इंडिया इस बार नहीं हुआ। ऐसे में खेल मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि अभी जो लहर चल रही है उसे देखते हुए बहुत मुमकिन है कि 2022 में खेलो इंडिया का आयोजन हरियाणा में हो जाए। आइए देखते हैं संदीप सिंह की पीटीसी न्यूज से ये एक्सक्लूसिव बातचीत। खेलो इंडिया 2021 की बजाय अब 2022 में होगा। वहीं जो टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के 31 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, इसी मुद्दे पर, इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत के लिए प्रदेश के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह हैं। सर, 2021 में होना था खेलो इंडिया, अब 2022 में हो गया, तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कारण रहा कि एक साल जो है वो डिले कर दिया गया? देखिए, कोविड के कारण फर्स्ट वेव में काफ़ी नुकसान हुआ। सेकंड वेव में अनएक्सपेक्टली कई चीज़ें जो हैं जिसको हम अनुमान ही नहीं लगा सकते थे वो आई। तो अब हमारे पास समय है। सुनने में आ रहा है कुछ जगह पर थर्ड वेव के केसेस देखने को मिले हैं और ये भी नहीं पता कि वो किस रूप में आएंगे, अगर आते भी हैं तो वो चीज़ को देखते हुए हमें अपने सेफ्टी वे में, क्योंकि बच्चों का अंडर 18 का ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स होनी है, तो उस दौरान अगर हम बच्चों की आज से ही हम लेकर नहीं चलेंगे कि अगर आ जाता है तो आखिरी मूवमेंट में उसको कैंसिल करना बेटर देन कि हम ये लेकर चलें कि अगर वो आता है तो उसको अगली डेट में हम शिफ्ट करें। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए हमने टेंटेटिवली फेब को इसको चुना है। अब केंद्र के जो हम नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब बने हैं अनुराग ठाकुर जी, तो उनके साथ चर्चा एक और होनी है। एक चर्चा विभाग के, केंद्र के और हमारे हरियाणा के विभाग के जो कर्मचारी हैं, प्लस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें बैठक थे, स्वयं बैठक में बैठे हुए थे। तो ये चर्चा हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम इसको आगे पुश करते हैं। बच्चों की सेफ्टी पहले है और साथ ही में फेब में हम टेंटेटिवली तैयारी रखते हैं और अब ये फाइनलाइज करना है कि फेब में भी कब होगा, क्योंकि ये फाइनलाइज करने पर अगर हम डेट दे देते हैं फेब में और तब तक भी कोविड नहीं जाता है तो उसको फिर दोबारा आगे दें, इस चीज़ के ऊपर अभी चर्चा होनी है। और डेफिनेटली हमारे लिए पहल जो है खिलाड़ियों की सेफ्टी है। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़। एएसआई हरजीत सिंह का नाम आपको याद होगा। वही पटियाला में निहंगों ने जो उनका हाथ काट दिया था, उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ में उनका तुरंत इलाज हुआ और उनका हाथ बाकायदा जोड़ दिया गया। ये एक अनोखी कहानी है, एक बहुत संघर्ष की कहानी है। पीटीसी न्यूज़ ने एसआई हरजीत सिंह से इस बारे में खास बातचीत की। वो पिछले दिनों चंडीगढ़ पीजीआई आए हुए थे। प्लास्टिक सर्जरी दिवस के मौके पर उनके हाथ को स्पेशली दिखाया गया, जो कि वाकई काफ़ी मोटिवेटिंग था। आप भी देखिए। इंटरनेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे आज मनाया गया पीजीआई चंडीगढ़ में। उस उपलक्ष्य में जो है आज पंजाब पुलिस के एसआई हरजीत सिंह यहाँ मौजूद रहे। ये इनका जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पटियाला में एक झड़प में ये अपना हाथ गंवा चुके थे। जब पहला लॉकडाउन कोरोना के चलते लगा था, उसमें अपनी ड्यूटी करने के दौरान एक झड़प हुई और उसमें ये अपना एक हाथ जो है गंवा चुके थे और पीजीआई चंडीगढ़ में इनका इलाज हुआ और जो इनका हाथ जो है वो अब एक तरह से पूरी तरह जो जुड़ चुका है, आप देख सकते हैं, और ये काम भी करने लग पड़ा है। हम इन्हीं से अब बातचीत करते हैं कि कितना प्रतिशत जो है अब इस हाथ को आप पहले के से अब कितना प्रतिशत इसको यूज़ कर सकते हैं? 40 ਤੋਂ 45% यूजेबल है जी। जी, तो
कहीं जैसे पहले और अब में कोई कमी आपको महसूस होती है? नहीं, कमी तो है ही है, वो पहले बारे में उतना तो नहीं है जी। वैसे, लेकिन वर्किंग में काम करने में जैसे जिवें वर्दी पाउणी है, कपड़े पाउणे आ जी। ਜਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 1 ਜਾਂ 2% ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਗੱਡੀ। जब आपका हाथ कट के अलग हो चुका था, एक दिन वो था, एक दिन आज का है, कितना फर्क मानते हैं इन दिनों में? ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ 100% ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ऐसा आपको लगता था कि दोबारा से जो है आपका हाथ जुड़ जाएगा और आप जो है उस हाथ को जो है आगे काम में ले सकेंगे? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਗਾਬਾ ਸਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 17-18 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਉਸ ਕੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। एक बार आप अपने मेरे को हाथ दिखाएंगे? ये देखिए, यहाँ से जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो हाथ था वो यहाँ से अलग हो चुका था। पीजीआई चंडीगढ़ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने ये ऑपरेशन किया, उसके बाद आप देखिए ये हाथ पूरा जो है बाजू के साथ जुड़ चुका है। एक बार मूवमेंट भी आप करके दिखाइए पूरी तरह से, देखिए कि ये अब मूव भी होता है, लेकिन हाँ, हालांकि 100% नहीं, लेकिन 40% जो है अब ये हाथ काम करने लग पड़ा है। लेकिन ये कहा गया डॉक्टरों की ओर से कि एक्सरसाइज करेंगे तो ये 100% तक पहुँचने की पूरी उम्मीद जो है पीजीआई के डॉक्टरों द्वारा जताई जा रही है। हमारे साथ जो ऑपरेशन करने वाले टीम के जो डॉक्टर गाबा पीजीआई से, वो भी हैं। सर, किस स्थिति में जो है ये आपको जो उस टाइम हाथ मिला और उसके बाद आपको क्या लगता था कि ये जुड़ पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा, और कितनी चुनौती इसको बड़ी मानते थे? देखिए, ये बहुत रूटीन प्रोसीजर है, ये काफ़ी ऐसे हाथ हमारे पास आते रहते हैं, पर इसमें अच्छी बात ये थी कि ये टाइम पे आ गए थे और अच्छे से प्रिजर्व था, इसलिए आज हम ये रिजल्ट देख पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा मकसद है वो यही है कि हाथ को कैसे प्रिजर्व किया जाए और टाइम पे यहाँ आना है। यही हमारा आज की इस सब चीज़ों का मकसद है, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बचा सकें। इसी के लिए हमने एक सेफ हैंड करके हेल्पलाइन नंबर जारी किया है आज, उस पर लोग जानकारी ले सकते हैं। जैसे किसी का हाथ कटे तो हम बता सकते हैं कि आप इस जगह पे आएँ, ताकि कम से कम टाइम में पहुँचे और हम बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। यही मकसद है इसका। कोई इस तरह की भी वेबसाइट जिसमें आपने कोई वीडियो इस तरह जारी की गई हो कि भाई ऐसा जब हाथ कट जाता है या कुछ भी अंग कट जाए उसको किस तरह जो है स्टोर करें या किस तरह उसका रख रखाव करते हुए डॉक्टर्स तक या हॉस्पिटल तक पहुंचे? यस, मैं आपको एक वीडियो दे सकता हूँ, मेरे पास है, आप ले सकते हैं मेरे से इसके बाद। और दूसरा, वो हमने वीडियो पीजीआई की वेबसाइट पे हम 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे, और वो हेल्पलाइन नंबर के साथ शो होगा। उसमें हम बता रहे हैं कि कैसे अगर हाथ कटता है तो उसको कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे साफ़ करना है, ये सब कुछ हम उसमें डिटेल से बता रहे हैं और हिंदी में बता रहे हैं, ताकि सबको समझ में आए। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो देखा आपने, ये पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर हैं जिनकी देखरेख में जो है या जिनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया। हाल ही में एक छोटी बच्ची भी जो है इसी स्थिति में यहाँ पर पीजीआई में अपने इलाज के लिए पहुंची, जिसमें ये एसआई जो हरजीत पहुंचे थे वो भी जो है उसका भी हाथ जोड़ा जा चुका है, इनका भी हाथ जोड़ा जा चुका है। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि 40% से ज़्यादा ये काम करने लग पड़ा है, लेकिन एक्सरसाइज करेंगे तो 100% तक ये पहुंच जाएगा। और हम यही उम्मीद जताएंगे कि इनका जो है हाथ, जो दूसरा जो पहले स्वस्थ हाथ था उसके बिल्कुल विपरीत अनुसार ही दूसरा हाथ भी काम करता हुआ जल्द ही नजर आए। मैं अभिषेक तक्षक, पीटीसी न्यूज़, कैमरामैन धनंजय के साथ, चंडीगढ़। और इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।